हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है ईवीएस की नई वीडियो में। और आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके सीटीईटी, यूपीटीईटी और अदर टीटीज़ हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारे देश में भोजन के लिए बंद गोभी तथा मटर की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये हमारे देश में किस देश से लाए गए थे? तो ये आपके लाए गए थे यूरोप से ये हमारे देश में आए और अब तो नॉर्मल हर घर में बनते हैं और सभी लोग इसका सेवन करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पश्मीना शाल लगभग इतने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु इतने घंटों का समय लगता है। तो कितनी गर्म होती है और कितने घंटों का समय लगता है, आपसे ये पूछा गया है। असल में ये पश्मीना जो है ये एक कश्मीरी ऊन का नाम होता है। एक बकरी की नस्ल होती है जो पश्मीना कहलाती है, चंगतंगी भी उसको बोलते हैं। ये नेपाल में या कह सकते हैं पाकिस्तान में या उत्तरी भारत के हिमालय में उसकी ऊंचाइयों में ये बकरी पाई जाती है। तो बहुत गर्म होती है ये करीब जो साधारण स्वेटर होता है उससे आपका 6 गुना ज़्यादा यानी कि 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और इसको बनाने में लगते हैं आपको 250 घंटे का समय। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांसकर खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, उस राज्य का नाम आपसे पूछा है। ये एक मांसाहारी पौधा है क्योंकि पौधे भी आपके कार्निवोरस मांसाहारी होते हैं। तो ये आपका पाया जाता है मेघालय में और इसको आप ट्रॉपिकल पिचर या मंकी कप्स भी बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक समुच्चय के पदों का अध्ययन कीजिए और विषम समुच्चय को पहचानिए यानी कि फाइंड द ऑड वन आउट। तो आपके ऑप्शंस देखते हैं क्या है। बकरी दूध और मांस, मुर्गी मांस अंडा, गाय दूध मक्खन या पौधा वनस्पति और छाछ। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, पौधा वनस्पति और छाछ। क्योंकि ये जो तीनों ही चीज़ें हैं ये आप खा सकते हो, एडिबल होती हैं। बाकी अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो बकरी आ रहा है, बकरी आप बकरी को डायरेक्ट नहीं खाते हो। कोई कहने लगे भाई मुर्गी है, मुर्गी को तो हम खा लेते हैं मांसाहारी जो होते हैं, लेकिन आप मुर्गी डायरेक्ट यूँ ही नहीं खा लेते। आप मुर्गी को पहले मतलब मीट उसका मांस खाते हो आप। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका ठीक नहीं होगा, ऑप्शन डी आपका ठीक होगा, पौधा वनस्पति और छाछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसलमेर के राजा घटसी ने 650 वर्ष पूर्व घटसी सर नामक तालाब बनवाया। ये कई किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था तथा इसे इस प्रकार बनाया गया था कि वर्षा का एकत्रित जल पूर्ण वर्ष तक उपयोग किया जा सकता था। घटसी सर आजकल उपयोग नहीं किया जा रहा है परंतु इस संरचना को देखा जा सकता है। तो कौन से राज्य में देखा जा सकता है, आपसे ये पूछा गया है। और ये घटसी सर जो है ये आपका राजस्थान में है। असल में होता क्या था, एक बहुत बड़ा तालाब ये बनवाया गया था इनके द्वारा और जब ये मतलब झील की तरह था, झील भर जाती थी तो जो एक्स्ट्रा पानी होता था, अतिरिक्त पानी होता था, वो एक निचले स्तर पर दूसरी झील में अपने आप ही चला जाता था। तो बड़ा सिस्टमेटिकली ये बनवाया जाता था। अब उपयोग में नहीं है फिलहाल, लेकिन संरचना इसकी आज भी मौजूद है जो राजस्थान में देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कालाहांडी ज़िले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। अब ये ज़िला भारत के किस भाग का है? तो बड़ा फेमस है, ये है आपका ओडिशा राज्य में, ठीक है। और इसकी कालाहांडी की तो बड़ी जो है महान सभ्यता रही है, प्राचीन आपका ये एक जगह रही है। तो इसका ऑप्शन बी जो है ओडिशा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जानवरों की वह सूची चुनिए जो हमारे घरों में रहते हैं। फर्स्ट है आपका मकड़ी, चूहा, कॉकरोच, छिपकली। मकड़ी, छिपकली, कॉकरोच, कबूतर, कॉकरोच, चींटी, चूहा, चमगादड़, चूहा, मकड़ी, छिपकली या गिलहरी। तो भाई इसमें जो आपका सबसे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यानी मकड़ी, चूहा, कॉकरोच और छिपकली। ये सब आपके घर में पाए जाते हैं। हालांकि आप ऑप्शन बी में देखोगे 3 ऑप्शंस तो यही हैं। चौथा कबूतर है, आप कहो कबूतर भी तो घर में रहते हैं। तो कबूतर खुद घर में नहीं रहते, ये आपके जो है आपके मतलब कोई पालता है तब जाकर वो घर में आते हैं। तो हमें इस तरह के ऑप्शन चुनने जो अपने आप ही मीन्स आपको घरों में मिल जाएंगे जो घरों में रहते हैं। तो इस वजह से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए, यानी कि पेट्रोलियम की विशेषताएं कि बदबूदार होता है, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है, या बदबूदार, पतला और पीला द्रव, तो पीला तो नहीं होता, पीले से मतलब डार्क कलर होता है, उसका गहरा रंग होता है, अच्छी गंध का, पतला और नीले रंगीन, ये भी गलत है, बिना गंध का, यही गलत हो गया क्योंकि उसकी स्मेल भी होती है। तो इस वजह से आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है कि बदबूदार है, गाढ़ा भी होता है और गहरे रंग का तेल होता है। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश में बाल विवाह से संबंधित एक कानून है। इस नियम के अनुसार विवाह की कम से कम आयु कठोर रूप से निश्चित कर दी गई है, जो है। अब ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सबको जानकारी है इसकी और होनी भी चाहिए कि लड़की के लिए जो एज है वो होनी चाहिए 18 वर्ष तथा लड़के के लिए 21 वर्ष। तो इसका ऑप्शन ए आपका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघों की सही विशेषताएं चुनिए। बाघ के कान सभी आवाज़ों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम सकते हैं। ठीक है, सही बात है, ए पॉइंट आपका ठीक हो गया। बाघ रात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं देख पाता है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। थर्ड आपका, बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज़ पैदा करता है, ये भी सही है। और बाघ के गुर्राने की आवाज़ केवल 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है, तो ये चीज़ भी आपकी ठीक है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन तो गलत था, बी पॉइंट। बी के अलावा ए, सी और डी ये तीनों ठीक हैं, तो यानी कि ये आपको मिलता है ऑप्शन ए में, ए सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। आपको 4 विशेषताएं दी गई हैं, देखते हैं क्या क्या है। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, इसकी विशेषता नहीं होगी। बी देखेंगे, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, आमतौर पर इसी तरह के मकान वहाँ बनाए जाते हैं, तो खिड़की निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती। सी, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये भी सही है। और लकड़ी के फर्श, ये डी भी ठीक है। तो इस तरह से हमारा बी, सी और डी ये तीनों पॉइंट ठीक हैं, तो बी, सी और डी आपके मिलते हैं ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कक्षाएं चलवाने से। तो ये जो तरुण भारत संघ था ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान की, और ये संबंधित है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। देखो पुरानी झीलें राजस्थान में वैसे ही जो है मतलब साफ़ पानी की कमी रहती है, तो जिससे कि ये पुनर्निर्मित करते हैं पुरानी झीलों को, जिससे कि लोगों को साफ़ पानी मुहैया करा पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मधुमक्खियों के संदर्भ में सही कथन चुनिए, एक एक करके चेक करते जाएंगे क्या सही है क्या नहीं। रानी मक्खी अंडे नहीं देती है, ये गलत है। किसी छत्ते में मादाओं की अपेक्षा नर अधिक होते हैं, तो नर को अधिक बताया जा रहा है, ये भी गलत है, जबकि मादाएं अधिक होंगी। काम करने वाली मक्खियां दिन भर काम करती हैं, ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। डी भी पढ़ लेते हैं क्या है। छत्ते में मुख्य कार्य नर मक्खियों द्वारा किया जाता है, ये गलत है भाई। काम करने वाली भी ज़्यादातर आपकी, क्योंकि जो मादाएं हैं वही होती हैं और होती भी मादाएं ही ज़्यादा हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी भी गलत होगा। ऑप्शन सी आपका ठीक है, बड़ी मेहनत से ये काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रंग होते हैं, ये विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग होते हैं, या अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट हैं, सोने चांदी का घोलकर बनाए गए पेंट हैं, या पिसे हुए चावल के रंगीन घोल हैं। तो ये ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है कि पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का यूज़ करते हैं चित्रकार मधुबनी चित्रों को बनाने में। इसके बारे में आप जानते हैं, काफ़ी फेमस है कि बिहार के मिथिला में ये बहुत प्रचलित एक आर्ट है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू।